हेलो दोस्तों और सभी को नमस्कार। मैं संदेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर हो रहा है जीएस पेपर पेपर 1, उसमें कुछ ट्रिक्स और लॉजिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि जैसा 2023 का पेपर आपने देखा तो बहुत डिफ़िकल्ट था पेपर, इस बार का बहुत अनकन्वेंशनल पेपर था। क्वेश्चन पूछने के तरीके, ऑप्शन, सारे पैटर्न बहुत यूपीएससी ने चेंज किया है और एलिमिनेशन टेक्निक जो पहले काम करते थे 22 तक, वो लगभग ये हो गए हैं, इरिलेवेंट हो गए हैं। एलिमिनेशन टेक्निक अब काम नहीं कर रहा है। फिर भी आज भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक हैं जिसकी सहायता से आप 10, 12, 15 क्वेश्चन में आपको मदद मिल सकती है और आप अपने थोड़े नंबर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से बहुत सारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि इस जो मैट्रिक अभी बताने वाला हूं उसका एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% है। आप सही से अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स लॉजिक को समझेंगे तो 70 to 80% अगर आप इसकी सहायता से 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप 7-8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं होता कभी भी। दूसरा, जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग, कि आप कितना ट्रिक्स को समझ पा रहे हैं, लॉजिक को समझ पा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे कर पा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप इसको ध्यान देंगे। साथ में योर नॉलेज बेस, ट्रिक्स का जो आपका बेनिफिट है, एक्यूरेसी है, वो आपका नॉलेज बेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में हेल्प करेगा और आपका एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए लोग हमारे चैनल पर, वो इसको सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ कीवर्ड हैं, एलिमिनेटिंग कीवर्ड पहले ज़्यादा होते थे, अब एलिमिनेटिंग कीवर्ड कम हो गए हैं 2023 के पेपर में। तो हम इस कीवर्ड की बात करेंगे। पहला ओनली एक कीवर्ड है। ऐसा देखा जाता है कि ओनली जिस सेंटेंस में लिखता है यूपीएससी, तो ऐसे सेंटेंस जनरली गलत होते हैं। अब आपको इस पे ध्यान रखना है। जैसे ही ओनली आए तो अधिकतर चांसेज, अगर 8-10 जगह ओनली आता है तो देखा जाता है कि अधिकतर जो है ओनली वाला सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है, गलत हो जाता है। तो एटलीस्ट आप ओनली वाले स्टेटमेंट को गलत मान सकते हैं। इसको हम 2 क्वेश्चन की सहायता से समझ सकते हैं। एक 12 नंबर CSE 2023 का पेपर, CSE 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसके पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन की सहायता से हम समझेंगे कि कैसे इस ट्रिक्स को, लॉजिक को, कीवर्ड को हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ओनली के लिए हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। एक 12 नंबर क्वेश्चन और दूसरा 58 नंबर क्वेश्चन, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। ये 12 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो स्टेटमेंट सही है, ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि नहीं, मार्सुपियल जो है इंडिया में नहीं पाए जाते। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली जो देख रहे हैं ना, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। तो ये जो ओनली है, इसके कारण स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि मार्सुपियल जो है और दूसरे जगह पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं। तो यूपीएससी जनरली ओनली डालकर स्टेटमेंट को गलत करता है। तो ये ओनली कारण स्टेटमेंट गलत है और कि इसमें केवल स्टेटमेंट 1 जो है सही है। तो इसका आंसर जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऐसे आप ओनली क्या लिख, ओनली मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, ओनली कारण स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये 12 नंबर, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन मैं 58 नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम जल्दी से देख लें आपके लिए। तो देखिए, ये आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन बैलिस्टिक मिसाइल से है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट प्रोपेल्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। इट ओनली कारण ऐसे स्टेटमेंट गलत है। आप साइंस टेक अगर पढ़े हैं तो टोटली उल्टा लिखा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनिशियली गाइड किया जाता है, जो क्रूज मिसाइल पूरा गाइड किया जाता है, लेकिन ओनली लिखकर यूपीएससी ने इसको गलत कर दिया है। दो मैंने आपको दिखा दिया कि ओनली लिखने से कैसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, समझे। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि कैसे ओनली कीवर्ड, ओनली पे ध्यान देंगे। ओनली अधिकतर जहाँ भी लिखा रहता है वो गलत होता है। तो एक मैंने एग्जांपल, एक कीवर्ड का एग्जांपल मैंने दे दिया, जिससे आप एटलीस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो आपको आंसर तक पहुँचने में आसानी होगी। और चलिए, मैं दूसरा कीवर्ड अब दिखाऊँगा आपको जल्दी। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन लास्ट देखेंगे तो आपकी हेल्प मिलेगा और इससे आपके 8-10 नंबर बढ़ेंगे प्रीलिम्स में। दूसरा देखिए, कीवर्ड कैन नॉट,
जनरली ऐसा देखा जाता है कि कैन नॉट जहाँ लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में अगर लिखता है तो एक्सट्रीम माने जाते हैं। ओनली इसको एक्सट्रीम मोड कहते हैं। ओनली, कैन नॉट, ये सब एक्सट्रीम है। कैन नॉट भी जहाँ लिखा होता है जिस स्टेटमेंट में, जिस ऑप्शन में, वो भी गलत होता है। इसके लिए हम 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैन नॉट के लिए। तो एक बार और हम देखते हैं जल्दी जल्दी 53 नंबर क्वेश्चन, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा अभी। तो देखिए ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। ये पहला स्टेटमेंट कर रहा है कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। देखिए रिसाइकल किया जा सकता है कार्बन फाइबर को। जनरली कैन नॉट लिख कर, एक्सट्रीम वर्ड लिख कर यूपीएससी स्टेटमेंट को गलत करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये केवल ओनली वन ऑप्शन सही है। तो ऐसे आप स्टेटमेंट को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये CSE 23 का पेपर है, 23 का GS पेपर है। तो ऐसा नहीं है कि एलिमिनेट आप आज भी कर सकते हैं। कुछ हद तक आपके 10-12 नंबर पर आ सकते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल दे दिया कि कैन नॉट कैसे गलत होता है। अब ये जरूर है कि इस ट्रिक जो लॉजिक है इसका 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन 70 to 80% एक्यूरेसी है अगर आप सही से अप्लाई करेंगे। और सबके बाद आपका नॉलेज बेस भी है। अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज का, क्योंकि केवल ट्रिक पे क्वेश्चन नहीं बनते, आपके नॉलेज बेस प्लस ट्रिक लॉजिक दोनों मिलाकर एक्यूरेसी बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा वर्ड जो है एक्सट्रीम मोड में आपको नॉन बताता हूँ, NONE। ये भी एक एक्सट्रीम मोड है। और नॉन जहाँ भी आता है, नॉन NONE, जनरली देखा जाता है कि वो ऐसे ऑप्शन, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। नॉन के लिए 66 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कैसे। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रॉल करने में टाइम लगता है और कोई तो तरीका है नहीं जैसे मैं आपको दिखा सकूँ। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा। और देखिए ये जो 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करें कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को कंसीडर करना है। ये देखिए 3 स्टेटमेंट है, तीनों में नन लगा हुआ है। पहला करें नॉन ऑफ देम यूजेज सी वाटर। दूसरा करें नॉन ऑफ देम इज सेट ऑफ इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा स्टेटमेंट जो है करें नॉन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन। पूरी तरह एक्सट्रीम है, किसी में भी सी वाटर यूज़ नहीं किया। आप सीधे गलत काट सकते हैं। कोई तो प्लांट होगा जिसमें सी वाटर थोड़ा बहुत यूज होता हो। नॉन ऑफ देम सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में चाहे झारखंड में कई सारी जगह कोल प्लांट है वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है ही। नॉन ऑफ देम ही प्राइवेटली ओन, ऐसा भी नहीं है, प्राइवेटली ओन भी है। तो देखिए नॉन जो एक्सट्रीम मोड है, नॉन जहाँ भी आता है वो स्टेटमेंट जनरली गलत हो जाते हैं। 3 स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया और इसका आंसर भी है डी, नॉन। तो इस बात का आप ध्यान रखें कैसे एक्सट्रीम से आप आज भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बिना ज़्यादा जाने हुए भी। ऐसे 8-10 क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल सकता है। 3 एक्सट्रीम मोड मैंने दिखा दिया जिससे गलत हो जाते हैं। अब फिर से हम देखते हैं और कुछ कीवर्ड आपको दिखाएंगे। देखिए और फिर आते हैं फर्स्ट पेज पे। तो करेक्टिंग कीवर्ड एक तो मैंने दिखा दिया एक्सट्रीम, ओनली, कैन नॉट, नॉन, ऐसे जहाँ भी कीवर्ड आते हैं और भी कुछ कीवर्ड हो सकते हैं, खोज सकते हैं। आप 22-23 का पेपर देखें तो और खोज सकते हैं जी गलत हो जाते हैं। कुछ करेक्टिंग कीवर्ड ये ऐसे कीवर्ड हैं जिसके आने से वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन सही होता है जनरली। तो एक कीवर्ड जो है पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। दीज कीवर्ड्स, द कीवर्ड्स विच शोज पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी आर जनरली करेक्ट। प्रोबेबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। सम, कुछ ऐसे हो सकते हैं, एक्सट्रीम नहीं है। पॉसिबिलिटी को शो करता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। सब ऑल, नॉन की बात नहीं करता है, ये पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात करता है कुछ हद तक। जैसे एक कीवर्ड है सम बहुत ही यूपीएससी बहुत बार यूज करता है बहुत से स्टेटमेंट में, ऑप्शन में सम। ऐसा देखा था एक सम जहाँ भी आता है वो स्टेटमेंट जनरली सही होता है क्योंकि सम क्या है, प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ये पूरा एक कम्युनिटी को शो नहीं करता। कुछ मान कह सकता है सम पीपुल आर इंटेलिजेंट, कुछ लोग जो है इंटेलिजेंट है, तो स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा कि कुछ लोग तो इंटेलिजेंट हैं ही। तो ये बात सम पीपुल आर ब्लाइंड, तो ये भी सही हो जाएगा। सारे लोग ब्लाइंड, अगर कह दे ऑल पीपल आर ब्लाइंड, सारे लोग ब्लाइंड है तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सम जहाँ प्रोबेबिलिटी हो वो स्टेटमेंट जनरली सही रहते हैं। इसके लिए हम 16 और 18 नंबर 2 क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। मैं 16-18 नंबर में आपको दिखाता हूँ। देखिए सम के लिए कि कैसे सम का हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 16 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीएससी ने पूछा है, CSE 2023 का पेपर है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कुछ मशरूम का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है। सेकंड वन है सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। थर्ड है सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। एंड फोर्थ वन सम मशरूम हैव
बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, कुछ मशरूम की बात हो रही है, सम मशरूम्स, ऐसा प्रॉपर्टी, ऑल की नहीं बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही। तो सम कुछ प्रोबेबिलिटी शो करता है, इसलिए चारों स्टेटमेंट जो है सही है और इसका आंसर है ऑल 4। ये मुझे भी मालूम नहीं था और किसी को शायद नहीं मालूम हो सकता है, चारों स्टेटमेंट किसी को मालूम नहीं हो सकता कि सही है या गलत है। लेकिन चूंकि एक कीवर्ड है सम, प्रोबेबिलिटी शो करता है कुछ मशरूम हो सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंट, कुछ मशरूम इंसेक्टिसाइडल हो सकते हैं, तो चारों स्टेटमेंट इस तरह सही है। तो इसका आंसर है ऑल 4। ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है 24 में तो आप, या 25 में, तो आप इसका जनरली सारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और 2020 के पेपर अब जब देखेंगे CSE 2020 का, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था जिसमें सम ऐसे 3-4 स्टेटमेंट थे, सब में सम लगा हुआ था, तो वो भी सही था। तो ऐसे आप देखेंगे तो। और देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिख रहा है सम माइक्रोब्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर एबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, कुछ माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं। सही है, कुछ तो सर्वाइव कर ही सकते हैं, आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी शो करता है। ऐसा नहीं कर सारे, कुछ सम माइक्रोब्स कैन ग्रो, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा तो हो ही सकता है। दूसरा कह रहा है सम माइक्रोब्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। ये भी आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि सारे माइक्रोब्स की बात नहीं हो रही है, कुछ की हो रही है, कुछ तो ग्रो कर ही सकते हैं। तो इस तरह तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सम माइक्रोब्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद pH बिलो 3, इसमें भी सम की बात हो रही है। तो यहाँ भी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, जहाँ भी सम आ रहा है, कुछ की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हुई है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ऐसे स्टेटमेंट सारे सही हो रहे हैं। इसका भी आंसर है ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको फ्री में बता दिया, आप नहीं भी जानते हैं, केवल आपको पता है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, तो आप ऐसे सही कर सकते हैं। तो ऐसे सम का हम देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगला वर्ड, तो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और देखिए कैन बी भी है, कैन बी एक माना जाता है कि एक करेक्ट, जहाँ भी कैन बी आता है प्रोबेबिलिटी है, जनरली वो सही होता है कैन बी वाला स्टेटमेंट। तो देखिए कैन बी के लिए हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, 60 और 70, 60 नंबर क्वेश्चन और 72 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे और देखेंगे कैन बी से कैसे सही होते हैं ऑप्शन। तो देखिए थोड़ा पेशेंस रख के आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, इतना मैं कह सकता हूँ। आपके 12, 14, 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा नहीं भी तो देखिए कैन बी की हम बात कर रहे थे कि कैन बी जहाँ भी आता है, कैन बी आप याद रखें, जैसे भी आप कैन बी देखें उसको आप सही मान सकते हैं, चाहे वो CSET हो चाहे GS हो, कैन बी। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़े भी हैं, लेकिन मान लीजिए आपको जानकारी थोड़ा कम है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए कर रहा है पहला स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बस्चन। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बस्चन, आपको पता भी होगा, तो ये सही है। दूसरा देखिए, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। और तीसरा स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। यहाँ तीनों पॉसिबिलिटी कि इसमें भी यूज हो सकता है, इसमें भी यूज हो सकता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वहाँ देख सकते हैं, इसका कीवर्ड है किया जा सकता है, किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है। ये जो है हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो इसको कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तीनों जगह प्रोबेबिलिटी किया जा सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन का इसमें भी यूज किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है और इसका आंसर जो है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऐसे आप कैन बी का यूज कर सकते हैं, जहाँ भी कैन बी आता है जनरली प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करता है कैन बी, वो सारे स्टेटमेंट अधिकतर टाइम में सही होता है कैन बी। अब एक 72 में आपको दिखा दूँ, एक मैंने आपको दिखा दिया, 72 देखिए, ये हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कर रहा है विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो ये पॉसिबल है, आपको जानकारी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। मैं क्या बोला कि ऐसे स्टेटमेंट जो पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहे हैं, जनरली सही होते हैं। दूसरा ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ए डिजिटल करेंसी कैन बी, अगेन देखिए कीवर्ड कैन बी, ए डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ ए कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एट ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए पॉसिबिलिटी वाले पॉसिबल एंड कैन बी, ये दोनों, फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर है ऑल 2। ऐसे आप समझ सकते हैं कि कैन बी, सम, पॉसिबल, ऐसे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को शो करने वाले कीवर्ड जो हैं या स्टेटमेंट जो है कैसे सही है UPSC।
तो ये सब का जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो ये मैंने कीवर्ड का डिस्कस कर दिया, 5-6 कीवर्ड, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आपसे मैं कहूँगा कि आप 22 का पेपर देखें, 23 का, ज़्यादा प्रीवियस ईयर मत देखें। मेरा ये सजेशन होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पीछे नहीं भागना है, लेकिन 2-3 साल का प्रीवियस ईयर देखिए। मैं आपको इतना सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप PYQ बच्चे देखें अगर, तो PYQ आप देख सकते हैं 21 का, 22 का और 23 का, 3 साल का GS का PYQ देखें और इस पर आप इस ट्रिक्स को, इस लॉजिक को अप्लाई करें, खास करके 23 पे। और ऐसे आप कीवर्ड को चुनें जो जिससे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, जिससे सही हो जाते हैं, जैसे सम है, कैन भी है, पॉसिबल है, जहाँ भी आ रहा है वहाँ सही हो रहा है। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं स्टेटमेंट को, तो आपको आपके नंबर बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक्स शेयर किए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ वीडियो देख सकते हैं, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये एक मोटिवेशन है, काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक इन साइंस टेक टाइप क्वेश्चन, एक मैंने आपको कीवर्ड बता दिया जनरल, ये कई जगह भी यूज हो सकते हैं। अब साइंस टेक जो टाइप क्वेश्चन है या एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में कुछ और भी एलिमिनेशन ट्रिक काम करते हैं, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। एलिमिनेशन ट्रिक्स इन साइंस टेक क्वेश्चन, देखिए पहला जो है यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी। कई बार होता है यूपीएससी पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, 3D प्रिंटिंग हो सकता है, पहले क्वेश्चन आए हैं, इस बार एक्सीलरोमीटर का आया है। तो यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है आपसे कि इस टेक्नोलॉजी का, इस केमिकल का, इस इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन क्या है। जब भी यूपीएससी एप्लीकेशन पूछता है तो पूछेगा एप्लीकेशन क्या है, और उसमें लिस्ट कर देता है 1 2 3 4, ऐसे लिस्टिंग कर दिया जाता है। अब पूछता है कि किस किस में इसका यूज किया जाता है। जनरली सारे सही होते हैं। जैसे मान लो ड्रोन टेक्नोलॉजी, किसी चीज़ का एप्लीकेशन पूछा और 4-5 चीज़ें दी हुई हैं, तो जनरली सारे सही होते हैं, मतलब सारा उसका एप्लीकेशन होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं आपको ऑप्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सच क्वेश्चंस ऑल गिवन्स ऑप्शंस आर जनरली करेक्ट। और इसके लिए हम 3 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन में सारे ऑप्शन कैसे करेक्ट होते हैं। इसके लिए हम 3 ऑप्शन देखेंगे, 3 क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर, एक 20 नंबर और 54 नंबर और 68 नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, साइंस टेक टाइप क्वेश्चन, एनवायरनमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए सही है। जब भी मैं आपसे बताया कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी का, किसी केमिकल का, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज पूछा जाता है, तो वहाँ पे सारे ऑप्शन जितने भी रहते हैं वो सारे सही होते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज पूछ रहा है कि बनाने में कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज किया जाता है। इसमें सारे सही हैं। एरोजोल को बनाने में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है, फोम को बनाने में किया जाता है, फायर रिटार्डेंट को बनाने में किया जाता है, लुब्रिकेंट को बनाने में किया जाता है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी टाइप क्वेश्चन चाहे एनवायरनमेंट क्वेश्चन में कई बार ऐसे सारे सही होते हैं। जब भी आपका कोई यूज पूछे, एप्लीकेशन पूछे, जैसे यहाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एप्लीकेशन पूछा है, यूज पूछा है, तो यहाँ पे सारे सही हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ऑल 4 हो जाएगा। ऐसे कई एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे सही कर सकते हैं अगर आप इसको सही से अप्लाई करें तो। एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज, और सारे सही। दूसरा मैं दिखाता हूँ 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आपको ये सब मैं क्लियर कर दूंगा। ये 23 का पेपर है, मैं आपको बार बार बता दूं कि ये ऐसा नहीं है पहले के पेपर, ये 23 के पेपर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन ट्रिक को। देखिए एक दूसरा 54 नंबर क्वेश्चन, ये भी साइंस टेक टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर इज रिक्वायर्ड। एक्सीलरोमीटर जो है, जो एक्सीलरेशन को मेजर करता है, कितने ऐसे फंक्शन में एक्सीलरोमीटर का, कितने ऐसे एक्शन में एक्सीलरोमीटर का फंक्शन की ज़रूरत है। मतलब एक्सीलरोमीटर का जो है फंक्शन जो है कितने ऐसे ऊपर वाले एक्शन में रिक्वायर्ड है। तो ये जो क्वेश्चन आप समझ लिए। अब देखिए तीनों में है, इसमें कुछ नहीं। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल, इलेप्टिक टुवर्ड द ग्राउंड, डिटेक्शन ऑफ इटिल। जितने भी हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं भी जानते हैं, फिर भी आपको अगर पता है कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी टेक्नोलॉजी का, किसी केमिकल्स का एप्लीकेशन पूछा जाता है साइंस टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में, तो जनरली सारे करेक्ट होते हैं। यहाँ पे तीनों में एक्सीलरोमीटर का यूज होता है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑल 3। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कैसे एप्लीकेशन पूछा जाता है तो सारे सही होते हैं, जितने भी लिस्ट किए जाते हैं वो सारे। 54 नंबर, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ इस पर 68 नंबर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप बहुत कम जानते हैं, फिर भी सिर्फ आपको अप्लाई करने आ रहा है लॉजिक,
आपको क्वेश्चन को पहचानना है। अगर आप क्वेश्चन को पहचान जा रहे हैं कि यही वो क्वेश्चन है जिसमें और सारे ऑप्शन सही होंगे तो आप कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँ 68 इसका है हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। थोड़ा इन्वायरमेंट टाइप है, थोड़ा साइंस टेक भी मान सकते हैं इसको। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मान लीजिए कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, लेकिन साइंस से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस फॉर कार्बन कैप्चर, मतलब कितना एक्टिविटी जो है कार्बन कैप्चर के लिए यूज किया जाता है, या कार्बन कैप्चर होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। इसमें भी सारे सही हैं। मैं क्या बोला कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी केमिकल्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कुछ भी का एप्लीकेशन पूछा जा रहा है इसमें जनरली सारे सही होते हैं। आपको पता हो तो भी, नहीं पता हो तो भी, आप सिर्फ आप फाइंड आउट करना है कि आप पहचान लेना है कि यही वो क्वेश्चन है जहाँ सारे ऑप्शन सही होंगे। या आप प्रैक्टिस करने से आप ऑल 3 प्रैक्टिस करेंगे, 22-23 के पेपर देखकर, 21 के पेपर देखकर आप ऐसे क्वेश्चन की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो इसको बार बार देखेंगे तो 24 के पेपर में इसका यूज कर सकते हैं। और CSE 23 का पेपर है, तो कई क्वेश्चन मैं आपको 8-10 क्वेश्चन अभी तक दिखा चुका हूँ जिसमें आपका नॉलेज बेस कम भी है, सिर्फ आप सही से अप्लाई कर ले रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया पहला साइंस टेक टाइप क्वेश्चन में, पहला चीज़ दिखा। और भी मैं बताता हूँ साइंस टेक टाइप क्वेश्चन में एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इससे साइंस टेक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आंसर तक पहुँचने में आपको मदद मिलेगा। और देखिए एक चीज़ और है, पहला मैंने बता दिया कि टेक्नोलॉजी केमिकल एप्लीकेशन है। 3 क्वेश्चन मैंने बना के भी दिखा दिया आपके सामने। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन ऐसे सही कर ले तो 6-7 नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए। और देखिए एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज एज्यूम स्टेटमेंट्स इन क्वेश्चंस आर करेक्ट अनलेस यू नो दैट गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक टेक्निक है, जब तक आपको साइंस टेक वाले क्वेश्चन में, साइंस टेक टाइप क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जब तक आप कंफर्म नहीं है कि दिया गया ऑप्शन या दिया गया स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, तब तक आपको सही मान के चलना है। आप समझे मेरी बात को? जब तक आपको पता नहीं है, जब तक आप कंफर्म नहीं है कि दिया गया स्टेटमेंट रॉन्ग है, तब तक आप उसको सही मान के चलेंगे। ऑलवेज आपको एज्यूम करना है कि साइंस टेक में जो स्टेटमेंट दिया वो सही है, जब तक आपको पता नहीं है कि वो गलत है। इसके लिए और इसका लॉजिक ये है कि साइंस टेक टाइप क्वेश्चन में अधिकतर जो स्टेटमेंट होते हैं, अधिकतर जो ऑप्शन होते हैं वो जनरली सही होते हैं, गलत बहुत कम होते हैं अधिकतर जो है। क्योंकि आप एग्जामिनर के माइंड से सोचेंगे तो आपको गलत ऑप्शन बनाने में बहुत सारा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। लेकिन सही स्टेटमेंट में कोई दिक्कत, सही स्टेटमेंट कहीं से भी करके कोई क्वेश्चन सेट कर सकता है। लेकिन जब आपको गलत स्टेटमेंट बनाने होंगे, गलत स्टेटमेंट डालने होंगे साइंस टाइप क्वेश्चन में, तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि साइंस टेक टाइप क्वेश्चन में अधिकतर स्टेटमेंट सही होते हैं, और जब तक आपको पता नहीं है कि गलत है तब तक आप उसको सही एज्यूम करके चलेंगे। इसको मैं दिखाऊंगा 59-60 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, इससे हम पता करेंगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट सही है। आप देखिए 59 और 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 क्वेश्चन जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए 59 नंबर एक क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ, 59 नंबर। तो मैं क्या बोला, साइंस टेक टाइप क्वेश्चन हो चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरली अधिकतर स्टेटमेंट जो सही होते हैं, जब तक आप पता नहीं है तब सही मानना है। देखिए स्टेटमेंट है कि पूछ रहा है हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। साइंस एक कर रहा है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन। हो सकता है आपको मालूम भी हो, नहीं मालूम है, लेकिन जब मैं क्या बोला, जब तक आपको पता नहीं है कि गलत है तब तक आप इसको सही मानिए। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको गलत मत मानिए, आप सही मान के चलिए। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोड़ नहीं सकते। पहला। दूसरा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पोल्यूशन, ये नॉर्मल है, ये मालूम होगा अधिकतर लोगों को, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, ये भी बात सही है, कोई भी सेफ लेवल अभी तक मरकरी का नहीं है। तो ये हो गया साइंस टेक टाइप एनवायरनमेंट, जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप सही मानना है, इसमें सारे स्टेटमेंट जो है सही है। 60 नंबर क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया, यहाँ भी आपको ग्रीन हाइड्रोजन में अधिकतर साइंस टेक टाइप जो स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते, आपको पता नहीं है तब तक आप उसको स्टेटमेंट को सही मान के ही चलें। और देखिए 1-2 और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। और जो लोग नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ऐसे वीडियो मिलेगा। सीसेट के लिए मैं कंप्रीहेंशन के लिए मैं सम ट्रिक्स लाया हूँ, तो उस पर भी आप मेरे चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं। तीसरा एक ऐसा देखा गया कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हालांकि इसमें रिस्क है लेकिन आप प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं। ऐसा देखा कि पेयर, ऐसे जो मैच वाले क्वेश्चन आए थे कि 4 पेयर दिए हुए हैं सॉरी 4 पेयर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 4 मैच करके दिया हुआ है। वैसा देखा गया कि ऐसे 4 मैच या फिर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 स्टेटमेंट। तो ऐसा देखा गया कि अधिकतर में एटलीस्ट हाफ ऐसे क्वेश्चन थे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन के आसपास आए थे, जिसमें 20 का आंसर ओनली 2 पेयर था, मतलब ओनली 2 पेयर करेक्ट है।
4 पेयर दिया गया है, उसमें 2 पेयर करेक्ट है। तो ऐसा देखा गया कि ओनली 2 जो है, ओनली 2 पेयर, ये बहुत सेफ ऑप्शन है। इस 20 क्वेश्चन के आंसर ओनली 2 पेयर थे। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ओनली 2 पेयर के साथ जा सकते हैं। और कुछ के आंसर ओनली 3 पेयर भी थे, लेकिन ओनली 2 पेयर सबसे सेफ ऑप्शन है। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड है मैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे देखिए, मैं क्या बोला कि पेयर वाले क्वेश्चन या जहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें अधिकतर में ओनली 2 स्टेटमेंट है, ओनली 2 पेयर जो है सही थे। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पहले देखते हैं, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको आप कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको पता होता है झेलम रिवर पहला स्टेटमेंट है, झेलम रिवर पासेज थ्रू वुलर लेक। वुलर लेक ये सही है स्टेटमेंट, आपको हो सकता है पता, ये जनरली लोगों को पता होगा, ईजी था। लेकिन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेडिव लेक, हो सकता है आपको नहीं पता हो। दूसरा, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कन्वर लेक, ये 3 स्टेटमेंट है। हो सकता है आपको एक पता हो लेकिन 2 नहीं पता हो। तो देखिए लॉजिक क्या है इसके भी पीछे। लॉजिक ये है कि कोई भी एग्जामिनर जिसको क्वेश्चन सेट करने के दिया जाए 1, 2, 3 स्टेटमेंट, तो जनरली वो तीनों स्टेटमेंट को सही नहीं करेगा। वो 3 स्टेटमेंट सही देकर आपसे क्यों पूछेगा कि कितने सही हैं। तो जनरली ऐसा चांस है कि एटलीस्ट एक स्टेटमेंट को जरूर गलत करेगा। लॉजिक यही है कि तीनों में सही होना रेयर है। सही हो सकता है, ओपीएस पॉसिबिलिटी है, लेकिन रेयर है, तीनों सही नहीं होगा। अगर 2 सही है तो एक जरूर, एटलीस्ट एक को जरूर गलत करेगा। तो कभी भी ऑल 3 जो है कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसके बहुत ही लिस्ट चांस है, आप ऐसे छांट सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑल 3 तीनों के सही होने के चांस बहुत ही कम है। तीनों सही तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक तो गलत कर ही देगा, क्योंकि तीनों सही देकर आपसे कोई क्यों पूछेगा कितना सही है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप, ये लॉजिक यही है, एग्जामिनर के माइंड से सोचा जाए तो तीनों सही नहीं देगा, तो ये आपके ऑप्शन छट जाते हैं। उसी तरह हो सकता है अगर आपको एक मालूम है, इसमें एक मालूम है मान लीजिए, और ऑल 3 सही नहीं होंगे, आपने एक सही कर लिया, बचा एक कि एक पे क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन 2 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 3 में ज़्यादा चांस है कि 2 ऑप्शन सही हो। 3 में ज़्यादा चांस है आपका कि 2 ऑप्शन सही हो, क्योंकि ज़्यादा गलत स्टेटमेंट देने में भी एग्जामिनर को बहुत परेशानी होगी, वो ज़्यादा गलत नहीं खोज पाएगा, लेकिन ज़्यादा सही स्टेटमेंट आसानी से दिया जा सकता है। तो एक लॉजिक है, इसमें भी ऑप्शन 2 है। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट जो है सही है। और देखिए, और आपको मैं दिखाता हूँ 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें पूछा गया कि कामराजार पोर्ट, बहुत कम लोग जानते हैं कामराजार पोर्ट जो है फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया। फिर मुंद्रा पोर्ट के बारे में, मुंद्रा पोर्ट बहुत फेमस है, ये लोग जानते हैं, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। तो ये जनरली लोगों को मालूम था कि चलो, लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये गलत है, नहीं मालूम था। तो लेकिन मुंद्रा पोर्ट, अब कामराजार पोर्ट आपके पास नहीं मालूम है तो आप इसको जनरली अवॉइड कीजिए गलत मानने से, क्योंकि 3 में जनरली देखा जाता है ज़्यादा चांस है कि 2 सही हो, जैसा नहीं है कि 2 गलत हो, ज़्यादा चांस है कि सही होने का। तो इसमें भी ओनली 2 पेयर इसका भी आंसर था। इसके पीछे लॉजिक वही है कि एग्जामिनर को ज़्यादा गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, वो चाहेगा ज़्यादा सही। और 3 स्टेटमेंट दे रहा है तो जनरली एटलीस्ट तीनों सही भी नहीं होंगे, तब 3 को ऐसे ही छट जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि तीनों गलत हो, ऐसे भी चांसेस कम है, तो इसको भी आप ऐसे छाट सकते हैं कि तीनों गलत ही हो जाए। ज़्यादा जो सेफ ऑप्शन है ओनली 2 पेयर, और 20 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ओनली 2 पेयर। इसमें आपका नॉलेज का भी रोल है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके ब्लाइंड आप नहीं कर सकते, नॉलेज का भी रोल है। कुछ आप नॉलेज, कुछ लॉजिक मिलाकर आप ओनली 2 पेयर के साथ जा, ओनली 2 पेयर ज़्यादा सेफ है। और भी आंसर हो सकते हैं, इसमें भी आंसर ओनली 2 पेयर था। 3 नंबर क्वेश्चन है और इसका भी आंसर ओनली 2 पेयर था। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ओनली 2 पेयर था। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन शुरुआती में दिखा दिया जिसका आंसर केवल ओनली 2 पेयर, ओनली 2, और इसके भी आंसर 3 नंबर ओनली 2, 4 नंबर ओनली 2। तो ऐसा देखा गया कि ओनली 2 जो है 20 क्वेश्चन के आंसर ओनली 2 पेयर थे। और इसके पीछे लॉजिक वही है कि 4 पेयर देकर, 4 मैचेस देकर कोई आप क्यों कहेगा, चारों मैच सही मिलाकर आपसे देकर क्यों पूछेगा कि कितने सही है बताओ। तो ये एक लॉजिक है, जिससे और भी कुछ मैं क्वेश्चन की सहायता से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे अगर हम 95 और 96 नंबर क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे और कुछ क्लियर हो सकता है कि ओनली 2 पेयर क्यों सही है। आप अगर थोड़ा वेट करें तो हम लोग देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन के आंसर ओनली 2 पेयर थे। 40, 45, 46 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 20 ऑलमोस्ट 40% के आंसर, 42% के आंसर ओनली 2 पेयर थे। और इसके पीछे लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी समझते होंगे। देखिए ये 95, 95 और 96, इसके भी आंसर ओनली 2 पेयर थे। यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं,
तो 4 में से देखिए कभी भी कोई भी एग्जामिनर 4 लॉजिक वही है कि 4 चीज़ें देकर वो चारों सही नहीं दे सकता है। चारों सही देकर आपसे क्यों पूछेगा बताओ कितना सही है, तो ऑल 4 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 4 में 3 गलत करने में उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी। 3 ऑप्शन 3 जो है गलत मैच करने के लिए एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ओनली 1, ऐसा 3 गलत करने के लिए भी बहुत रेयर है कि 3 गलत हो। तो 2 ऑप्शन आप ऐसे छांट सकते हैं, ऑल 4 ना तो चारों करेक्ट होंगे और 3 गलत, ये भी बहुत कम चांस है। 2 और 3 पेयर में से कोई एक आंसर होगा। तो आप इसमें से आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं कि ओनली 2 पेयर जो है सबसे सेफ। इसका भी आंसर ओनली 2 है, इसका भी आंसर ओनली 2 है। तो ऐसे कुछ है ट्रिक लॉजिक। तो मुझे लगता है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर इंश्योर कर सकता हूँ कि आप अगर इससे ट्रिक का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10 से 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। 10-15 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, 10 से 15 मार्क्स। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। 23 का क्वेश्चन आप देखें, 23 का देखें, 22 का देखें, और ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जो आए हैं उन पे ध्यान दें, बार बार प्रैक्टिस करें। PYQ और PYQ ओनली 3 ईयर का आप देखें, केवल 3 साल का आप देखते हैं तो काफ़ी होगा 21, 22, 23 का। और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। साथ में और कुछ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ कमेंट करें अगर कुछ और टॉपिक आपको लगता है तो इसकी सहायता से मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। बाकी ट्रिक लॉजिक की सहायता से एटलीस्ट आप 10-12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सही से अप्लाई करें तो। बाकी आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है और हार्ड वर्क तो होता ही है। आप सिर्फ ट्रिक के सहायता पास नहीं कर सकते हैं, हार्ड वर्क कीजिए और 10-12 नंबर आपके बढ़ाने के लिए सब ट्रिक्स हैं, इसको अप्लाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मुझे लगता है 24 में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।